नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 3 मौज़ूआत पर आपके साथ हम बात करेंगे और व्लॉग का आगाज़ हम करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ के व्लॉग में एक हिंट मैंने आपको दिया था कि ये बात बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान का फ़ैसला कह के बेची जा रही है, लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि दरअसल इमरान ख़ान का नाम इस्तेमाल हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर के ख़िलाफ़ ये एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। तो मेरा आपके साथ प्रॉमिस ये था कि मैं इस मामले के हवाले से चीज़ों को कुरेद कर, चीज़ों को डिग आउट करके जो फैक्चुअल जो चीज़ें हैं, जो हक़ाइक़ हैं, वो आपके सामने रखूँगा कि हकीकत क्या है और सच क्या है। अब नाज़रीन, ख़बरें ये चलीं जो कि हलीमा ख़ान साहबा के साथ मंसूब की गईं कि वो बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान से कोई तहरीरी कोई ऐसा लेटर लेके आए हैं जिसमें यह कहा गया है कि जुनैद अकबर, जिन्हें इमरान ख़ान साहब ने पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन तफ़वीज़ की थी, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाने का फ़ैसला किया था, लेकिन ये ज़िम्मेदारी सौंपने से पहले इमरान ख़ान साहब ने जुनैद अकबर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का सदर बनाते हुए उन्हें ये टास्क सौंपा था कि आपने पार्टी को एक्टिवेट करना है। आपने पार्टी के जो कारकुनान हैं, पार्टी के जो वोटर सपोर्टर हैं, पार्टी के जो चाहने वाले हैं, उनको भी मुतहर्रिक करना है। आपने एहतजाजी तहरीक को एक नया रंग देना है, एक नया वलवला देना है, एक नया जज्बा देना है। तो हलीमा ख़ान साहब ने कहा कि इमरान ख़ान साहब ने जुनैद अकबर को पब्लिक अकाउंट कमेटी की सरबराही से, चेयरमैनशिप से हटाने का फ़ैसला किया है और तहरीरी तौर पे जो उन्होंने मैसेज दिया है, मैंने वो ला के पार्टी को दे दिया है। और हलीमा ख़ान साहब ने कहा कि इमरान ख़ान साहब ये चाहते हैं कि जुनैद अकबर साहब जो हैं वो अपनी तवज्जो पार्टी के ऊपर मरकूज़ करें, पार्टी की एहतजाजी तहरीक को जो है वो मुतहर्रिक करें। तो मैंने आपको कहा था कि ये जो वाइब्स हमें आ रही हैं उसके मुताबिक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो कल नाज़रीन मंगल का दिन था, बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान के साथ पार्टी के लोगों की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में इमरान ख़ान की तीनों बहनें भी थीं, इमरान ख़ान साहब के 2 लॉयर भी थे। तो उसमें ये बताया गया है, या उस मुलाकात से जो ख़बर सामने आई है, जिसकी तस्दीक बैरिस्टर गौर साहब ने भी की है, कि इमरान ख़ान साहब ने यह कहा है कि अगर जुनैद अकबर दोनों ओहदे एक साथ लेके चल सकते हैं तो उसको कंटिन्यू करने चाहिए। यानी इमरान ख़ान साहब जो पहले उससे रिज़ाइन ले रहे थे, जुनैद अकबर ने पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैनशिप से रिज़ाइन भी कर दिया था और उनका इस्तीफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली तक नहीं पहुंचा था और ये ख़बरें कल चलती रहीं कि अगर जुनैद अकबर ने इस्तीफ़ा दे दिया है तो उनका रेजिग्नेशन यहाँ साबिक़ स्पीकर असम्बली तक क्यों नहीं पहुँचा। तो नाज़रीन, फिर असल ख़बर ये सामने आती है और ज़रा ये भी बताते हैं कि ये जो कहना कि कोई तहरीरी तौर पे इमरान ख़ान साहब ने लेटर जुनैद अकबर के ओहदा छोड़ने के हवाले से भेजा था कि तुम रिज़ाइन कर जाओ, हम नया पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन नॉमिनेट करेंगे। तो ज़रा ये बता रहे थे कि अडयाला जेल के अंदर इमरान ख़ान के साथ मुलाकात करने के लिए आप एक पेन भी नहीं ले जा सकते, आप कागज़ का एक टुकड़ा भी नहीं ले जा सकते। तो ये ख़बर फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि तहरीरी तौर पे इमरान ख़ान ने लिख के दिया है कि जुनैद अकबर को पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन से हटाया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इमरान ख़ान साहब की जो नई खबर सामने आई है, इस्तीफ़ा तो दे दिया था जुनैद अकबर ने, अब उस इस्तीफ़े पे इमरान ख़ान साहब ने ये फ़ैसला किया है कि जुनैद अकबर ख़ुद ये फ़ैसला कर लें। और मुझे लगता है कि इमरान ख़ान साहब ने इस खबर से इनकार किया होगा और ये अब वो पहले वाली बात को कवर करने के लिए कहा जा रहा है कि इमरान ख़ान साहब ये कहते हैं कि जुनैद अकबर अगर समझते हैं तो बेशक दोनों ओहदों के साथ कंटिन्यू करें। तो ये आप देख लें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में ओहदों की जंग कैसे चल रही है। इसके अलावा नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक और बात का ज़िक्र करना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की तहरीक चलाने का जो मेन मकसद है, जो 1 पॉइंट एजेंडा है, वो बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान की रिहाई है। तो आज इमरान ख़ान साहब की रिहाई के हवाले से जो एक बुनियाद बनाई गई थी, जो एक जवाज़ घड़ा गया था कि पाक भारत कशीदगी के दौरान, क्योंकि मोदी के साथ इमरान ख़ान के जब वो वज़ीर आज़म थे कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, इमरान ख़ान ने हर मौके पे, हर फोरम पे जब भी पाक भारत कशीदगी की बात हुई, जब भी कश्मीर की बात हुई, तो इमरान ख़ान ने मोदी को टारगेट किया, मोदी को हद पे तनकीद बनाया। तो पीटीआई ने जवाब ये दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि इस जंग के दौरान भारत मोदी सरकार का पोटेंशियल जो टारगेट है वो बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान हो सकते हैं, तो लिहाजा उनको पैरोल पे रिहा किया जाए। अब पाक भारत कशीदगी ख़त्म हो चुकी है, अब पाकिस्तान पे भारत हमले का कोई जवाब नहीं और पाकिस्तान के काउंटर अटैक का भी फ़िलहाल कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि भारत पहल करेगा तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा।
तो आज ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत में फ़िक्स है। तो देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज इसके ऊपर क्या फ़ैसला करती है। और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए ये जो दरख्वास्त है ये खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने दायर की थी। अब नाज़रीन आ जाते हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की दूसरी खबर पे कि इमरान खान साहब ने एक बड़ा नाम जो है वो काट दिया। ये नाज़रीन नाम किसका काटा गया है, इस खबर को आपके सामने रखने से पहले कल जो इमरान खान के साथ लोगों की मुलाकात हुई, इमरान खान साहब की तीनों बहनों की और इमरान खान साहब के वकला की, उसके बाद इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से एक पैगाम जारी किया गया है। अब उस पैगाम के नाज़रीन पैराग्राफ आप देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 पैराग्राफ हैं, लेकिन मैं इसके सिर्फ 4 पैराग्राफ आप, बल्कि 4 भी नहीं, हाँ 4 पैराग्राफ आपके सामने पढ़ूँगा। इसमें नाज़रीन ये कहा गया है कि मैं पाक फ़िज़ाइया, ये जो पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की है ना जंग में, तारीख़ी उसकी इमरान खान साहब जिक्र कर रहे हैं कि मैं पाक फ़िज़ाइया समेत तमाम फ़ौजी जवानों को प्रोफेशनल्स और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पे खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने मोदी की तरह सिविलियंस और सिविल तनसीबात को टारगेट करने के बजाय पाकिस्तान पर हमले में शामिल तैयारों और तनसीबात को कामयाबी से तबाह करके कामयाबी हासिल की। यानी इमरान खान साहब पाक फ़ौज का जो एक मौक़िफ़ था कि हमने भारत में जो जवाबी कार्रवाई की उसमें हमने सिर्फ मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाया, सिविलियंस को हमने टारगेट नहीं किया। इमरान खान भी यही बात कर रहे हैं। आगे नाज़रीन इमरान खान साहब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से सख्त नफ़रत करता है। दौरान जंग पाकिस्तानियों के बेखौफ रवैये ने मोदी के गुस्से को मज़ीद उभारा है। वो सख्त गुस्से में होगा और इंतकाम लेने की दोबारा वैसे ही फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश करेगा। यानी इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मोदी को जो शिकस्त हुई है वो पाकिस्तान पे दोबारा जंग मुसल्लत करने की कोशिश करेगा और दोबारा पहलगाम जैसा ड्रामा रचाने की कोशिश करेगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि जैसा जम्मू कश्मीर में किया, जिसके लिए हमें मोहतात और तैयार रहना होगा, और मैं 2019 में भी इस हवाले से पेशगोई कर चुका हूँ। वैसे नाज़रीन अगर खान साहब ने 2019 में माज़रत के साथ मुझे बात कहनी पड़ रही है, पहलवामा और बालाकोट के वाक़े के बाद और फिर 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, अगर खान साहब ने ऐसी पेशगोई की थी, खान साहब की दूर अंदेशी ये थी कि मोदी पलट के वार करेगा, तो फिर खान साहब को भी होशियार होना चाहिए था। और अगर खान साहब होशियार थे जैसे खान साहब अब कह रहे हैं, तो फिर सवाल ही पैदा होता है कि 5 अगस्त 2019 का जो स्याह इक़दाम था मोदी का मकबूजा जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़, वो स्याह इक़दाम क्यों हुआ, ये सवाल है नाज़रीन। आगे खान साहब कहते हैं मोदी की पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान को मुआशी सतह पर नुकसान पहुँचाए। किसी भी नए हमले की सूरत में कौम को तैयार और मुतहद रहना होगा। क्या ये जो भारत को पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है, भारत को जो पाकिस्तान ने काउंटर अटैक में 2 मरतबा नाको चने चमवाए हैं, भारत की कमर तोड़ के रख दी है, क्या पाकिस्तान की कौम मुतहद नहीं थी? मासवाए चंद सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर के, मासवाए उन यूट्यूबर्स के, उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के जिसका टिल्ट जो है एक ख़ास तबके की तरफ है, एक ख़ास सियासी जमात की तरफ है। उसके अलावा तो पूरी कौम फ़ौज के पीछे खड़ी थी। और अब पाकिस्तान में जो मकबूलियत है वो मकबूलियत भी बढ़ चुकी है फ़ौज की और कबूलियत भी बढ़ चुकी है। आखिरी 2 पैरा नाज़रीन, दौरान जंग फ़ौरी रद्दअमल देना इंतहाई नागुज़ीर होता है। क्या पाकिस्तान ने फ़ौरी रद्दअमल नहीं दिया था? और आगे नाज़रीन, जंगें 60% तक एहसाब से लड़ी जाती हैं, इसलिए ऐसी लीडरशिप का होना इंतहाई अहम है जिससे कौम की हमायत हासिल हो और जो फ़ौरी तौर पे बड़े फ़ैसले करने और किसी भी हमले का जवाब देने की भरपूर जो है वो ताकत रखती हो। आखिरी पैरा नाज़रीन, 4 लाइनें। हालत जंग में कौम को अवाम की हमायत की बहुत ज़रूरत होती है और कौम का मोरल बहुत अहमियत रखता है जो फ़ौज का सहारा बनता है। इसलिए मैं मुसलसल इस बात पे ज़ोर देता आया हूँ कि हमें अपने लोगों को आइसोलेट नहीं करना चाहिए और निज़ाम इंसाफ को ज़िंदा करना चाहिए। अब नाज़रीन, इस पूरे ट्वीट में मैंने तो सिर्फ 4 पैराग्राफ आपके सामने रखे ना बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के। आप पूरी इमरान खान साहब की ट्वीट खुद जाके पढ़ें, एक एक लफ्ज़ को देखें और उसमें नोट करें कि खान साहब ने किसके नाम पे कांटा लगाया है। इमरान खान साहब ने अपने इस ट्वीट में पूरे 8 पैराग्राफ हैं, मैंने 4 तो जो रेलेवेंट थे मैंने इसलिए पढ़े। इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर का जिक्र नहीं किया। इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर की क़यादत के मामले के ऊपर
सवालात उठाए इस ट्वीट में, जब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ऐसा कौम में इत्तेहाद होना चाहिए, जब वो दोबारा मोदी पलट के पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, तो ऐसी लीडरशिप का होना इंतहाई ज़रूरी है जिससे कौम की हमायत हासिल हो और फौरी तौर पे बड़े फैसले करने और किसी भी हमले का जवाब देने की ताकत रखती हो। तो खान साहब ने 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम पे जब वज़ीर आज़म थे, भारत को क्या पैगाम दिया था। लेकिन मौजूदा हालात में जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की, आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने क्या जवाब दिया। इमरान खान साहब के दौर में जनरल बाजवा ने क्या जवाब दिया था। जनरल आसिम मुनीर के साथ शहबाज शरीफ ने क्या जवाब दिया। पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। पाकिस्तान का सर पूरी दुनिया में फ़ख्र से बुलंद हो गया और क्विक रिस्पांस किया गया। जैसे पाकिस्तान में भारत के हथियारों ने, भारत की अफवाज ने पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी करके हमला किया, चाहे 7 मई का दिन था, चाहे 10 मई का दिन था, उस वक्त फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया गया। और इसका इमरान खान साहब के दौर के साथ आप कंपैरिजन करें तो आप देखें कि बालाकोट पे जब स्ट्राइक भारत ने की तो पाकिस्तान ने चंद दिन के बाद हमला किया था। हालांकि चाहिए तो ये था कि उस वक्त भी भारत धमकियां दे रहा था, भारत को फौरी तौर पे, जैसे उनके जहाज़ पाकिस्तान में बालाकोट में वो अपना पे लोड गिराने के लिए आए थे और एक कब्बा मार के चले गए थे, उस वक्त फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करते, उस जहाज़ को पाकिस्तान में मार गिराते। लेकिन नहीं हुआ। अब की मर्तबा फौरी तौर पे जवाब दिया गया, जवाबी हमला किया गया। तो यहाँ पे आप देखें कि पूरी इस तहरीर में खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर को किसी किस्म का क्रेडिट, उनकी क़यादत को, उनके जज्बे को, उनके फ़ैसलों को इमरान खान साहब ने किसी किस्म का क्रेडिट नहीं दिया, बल्कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का जो नाम है अपनी इस ट्वीट में उन्होंने काट के रख दिया और उनकी क़यादत पे सवालात भी उठाया कि ऐसी क़यादत होनी चाहिए जो कौम को मुत्तहद रख सके। क्या आर्मी की तरफ से जो बयानात दिए जा रहे थे कि कौम मुत्तहद हो, आपके इत्तेहाद के साथ हम भारत को शिकस्त देने में कामयाब होंगे, क्या कौम उनके पीछे खड़ी नहीं हुई? क्या कौम ने पाक फ़ौज का जज्बा नहीं बढ़ाया? क्या इस जंग के बाद जो सहाफ़ी कह रहे हैं, न्यूट्रल सहाफ़ी कह रहे हैं कि फ़ौज की और बिलखसूस ख़ास तौर पे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की पॉपुलैरिटी आसमानों को छू रही है, उनकी अब मकबूलियत भी है, उनकी अब कबूलियत भी है, और यहाँ तक पीटीआई के अपने इन्फ्लुएंसर ये कह रहे हैं कि अब आर्मी चीफ आसिम मुनीर को नए नफ़रत करने वालों की ज़रूरत हो सकती है। पुराने जो नफ़रत करने वाले थे वो उसके मदाह बन गए हैं। तो आप ये देखें, तो जंग तो पाकिस्तान ने जीत ली, जंग पाकिस्तान ने जीत ली, मगर असल जो जनरल है उसको क्रेडिट इमरान खान साहब नहीं दे रहे। असल जो जनरल है जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर, उसका नाम इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट में सेंसर कर दिया, उसका नाम बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने काट दिया। अब इस पर क्या कहा जाए कि इमरान खान साहब की जो आर्मी चीफ के नाम पे खामोशी है, इमरान खान साहब ने दिल में अभी भी बुग़्ज़ रखा हुआ है। ये एक नया महाज है, ये एक नया महाज इमरान खान साहब ने अपनी खामोशी के ज़रिए इंतकाम लेने की कोशिश की है। इमरान खान साहब ने अपनी जो खामोशी है उस खामोशी में बहुत कुछ कह दिया है। अब नाज़रीन, जाते जाते एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर कर लें। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का जो मामला है कि उनकी सीनियरिटी तबादले पे आने वाले जजेस की वजह से मुतासर हुई है, तो लिहाजा ये ट्रांसफ़र पे के बाद जो सीनियरिटी डिटरमिन की गई है उसको ख़त्म किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आइनी बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब करेंगे, ये बेंच आज इस केस की समाअत करने जा रहा है। और आज 14 मई है, और 14 मई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 19 मई को जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है। 19 मई के जुडिशल कमीशन के इजलास में ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बल्कि उसके साथ सिंध हाई कोर्ट में, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाने के हवाले से जुडिशल कमीशन के इजलास में फ़ैसला किया जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज 14 मई है, बुध का दिन है, कल 15 मई होगा, जुमे के दिन 17 मई होगा, तो क्या इन 2 से 3 दिनों में ये केस कंक्लूड हो जाएगा जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले, कि ये केस इजलास से पहले कंक्लूड हो, ताकि किसी अदालती कार्रवाई को नज़र में रखे बगैर जुडिशल कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत बाकी जो 3 हाई कोर्ट्स हैं उसके मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाने का फ़ैसला कर सके। वैसे डिस्प्यूट बाकी हाई कोर्ट्स का नहीं है, डिस्प्यूट सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।